ओम शांति। आज हम 94th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसकी डेट है 18 मार्च 1971 और ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है और ये बहुत हमारे लाइफ के हर फील्ड में काम आने वाली इसमें बातें हैं। तो इस पे हम ध्यान देंगे। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग वगैरह के बारे में इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं। तो पहले मेन बातों पर फोकस करते हैं। वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है हमेशा आध्यात्मिकता में या स्पिरिचुअलिटी में कि संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। बुद्धिज़्म और जैन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा कि संग्रह शक्ति चाहिए। तो इससे एक बात हमें ये भी पता चलती है कि कोई भी बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, ये बात हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए कभी भी कोई भी कुछ बात कहता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके ये भाव समझने की कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं। उसी के आधार पे हम ये निश्चित कर सकते हैं कि वो बात सही है या गलत है और कितनी सही है। तो बाबा किस बात की संग्रह की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। बाबा ने कहा कि जितनी भी बाप दादा ने समय प्रति समय युक्तियाँ बताई हैं ज्ञान की या योग की, उन युक्तियों का संग्रह आपके मन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये है संग्रह शक्ति। तो ये सच में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत गहरा और बहुत काम का पॉइंट है। तो यहाँ पे ये बात हमें याद रखना है कि ज्ञान के पॉइंट्स की कलेक्शन की बात सिर्फ नहीं हो रही है, वो भी हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ है जो ज्ञान के आधार पे गहरी गहरी युक्तियाँ मिली हैं, उनके संग्रह की बात हो रही है। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? क्या उसके लिए हम अलग से कोई डायरी मेंटेन कर सकते हैं, अलग से कोई पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, या फिर हर दिन जो अव्यक्त मुरली हम सुनते हैं उसमें से कोई भी एक दो युक्तियाँ निकाल कर उनको जीवन में हमेशा के लिए धारण कर लें, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन फिर भी लिखना भी यूज़फुल होगा। इसी से बाबा ने कहा कि आपके पास संग्राम शक्ति आएगी। मतलब कि ये है कि ये आपके वेपन्स हैं, सारी युक्तियाँ। और जब आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र होंगे, देन ओनली यू कैन विन अ वॉर। तभी आपकी संग्राम शक्ति आएगी। फिर बाबा ने कहा इसके अलावा एक बात ये भी याद रखना है कि मधुबन से जब यहाँ से जा रहे हो तो विश्व की स्टेज पर जा रहे हैं सेवा के लिए। और जब स्टेज पर जाते हैं तो दो बातें याद रखते हैं, अटेंशन और एक्यूरेसी। इस बात को हम संग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी किसी युद्ध में हम हैं, युद्ध क्षेत्र पर हैं, तो अटेंशन और एक्यूरेसी हमें चाहिए। एक सेकंड की चूक भी हमें युद्ध में हार दिला सकता है, हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो एक सेकंड का भी उसमें स्कोप नहीं होता है केयरलेस होने का। तो बाबा ने यहाँ पे कहा कि आपको हर सेकंड और हर संकल्प में एक्यूरेट होना है और अटेंशन देना है। इसके बाद बाबा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको दर्पण बनना पड़ेगा और दर्पण बनने के लिए अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा। और अर्पण करने में भी संकल्पों को अर्पण करना है और देहाभिमान, ये वाली बात बाबा ने कही। लेकिन हम अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं और जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे तो शायद उतना हमारी बुद्धि चलेगी नहीं। हम इसको लिख लें कि मुझे क्या क्या अर्पण करना है। तो हर दिन का भी हम स्पेसिफिक बना सकते हैं कि आज के लिए 5 बातें हैं, या पूरे वीक का हम टारगेट रख सकते हैं। जैसे बाबा ने टाइम टेबल की प्लानिंग बताई थी अभी कुछ दिन पहले, तो इस तरह से डेली का, वीकली, मंथली और 6 मंथ का प्लान हम बना सकते हैं कि मुझे क्या क्या अर्पण करना है। कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं। और जो भी आदत है हमारी, या जो भी ऐसी बात है जो हमें लगता है कि इम्प्रूव करना है, उसे हम एक एक दिन अर्पण करने का ट्रायल कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जितना अर्पण या समर्पण होते जाएंगे उसकी निशानी क्या होगी? योग युक्त होंगे, बंधन मुक्त होंगे, और इन सब का रिजल्ट है कि युक्ति युक्त होंगे। ये वाला जो टर्म है युक्ति युक्त,
ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। बाबा ने इसमें कहीं एक बात ये भी कही है कि योग तो लगाते हैं लेकिन योग युक्त बनना है। तो इन शब्दों पे हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। योग तो हम लगाते हैं लेकिन योग युक्त बनना है। इसी के कनेक्शन में बाबा ने कहा जितना जितना योग युक्त होंगे, बंधन मुक्त होंगे, युक्त होंगे, उतना राजयुक्त भी रहना है। राजयुक्त ये शब्द भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे शब्दों की भी हम लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ युक्त शब्द है वो सारी युक्तियाँ भी हैं। तो कौन कौन सी युक्त बातें बाबा ने कही हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपको 4 सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला स्वयं से संतुष्टता का, दूसरा सभी से संतुष्टता का, तीसरा सेवा में, और चौथा सर्टिफिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी युक्तियाँ मिली हैं उनको संग्रह करने का सर्टिफिकेट लेना है। तो ये वाला सर्टिफिकेट पहले हमने कभी, इसके बाद बाबा ने 2 टाइटल और दिए, शक्तिवान और संपत्तिवान। तो जब इतनी सारी बातें हो जाएंगी, इतनी सारी युक्तियाँ आपके पास हो जाएंगी, तो आप उन युक्तियों से संपत्तिवान बन जाएंगे, शक्तिवान भी बन जाएंगे। क्योंकि आपको संग्राम करना है तो शक्ति चाहिए, और युक्तियाँ होने से संपत्तिवान बन जाएंगे। इसके बाद बाबा ने कहा कि ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, और ये काफ़ी अच्छे बाबा ने एक्सट्रीम लेवल तक इसे पहुंचा दिया कि सारे संसार की आत्माएं एक तरफ, आप एक तरफ, तो भी आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ ना सकें। लेकिन प्रतिज्ञा किस किस बात में करनी है वो हम में से हर एक सोच सकता है अपने अपने लिए। तो ऐसे ही प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार है अचल घर। हाँ, लास्ट बात ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि कोई भी कर्तव्य करो तो ऐसा करना है, इस तरह से हो कि सभी कहें वंस मोर वंस मोर। तो ये बहुत एक, आप सोचिए कि अव्यक्त मुरली में बाबा हमें कैसी कैसी बातें सिखाते हैं। तो ये इतनी मीठी मीठी बातें हमें याद रहें दिन भर, और बहुत आसानी से याद रह भी सकती हैं। सिर्फ 2 शब्दों की शिक्षा है, वंस मोर। तो हर काम हम ऐसा करें, हमारे हर काम में कला हो कि वो वंस मोर वाली बात हो जाए। तो अभी हमने ये कवर किया है 8 मिनट में, हमने ये मेन पॉइंट्स देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। और जिन भाई बहनों के पास समय कम रहता है वो सिर्फ शुरू का ये ग्राफिक्स वाला देख सकते हैं, उसके बाद का वो चाहें तो ना भी देखें। लेकिन जो डिटेल में आगे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि पिछले 3-4 जो मुरलियाँ हमने पढ़ी हैं वो सारी भट्टियों की मुरली है, कभी माताओं की, कभी कुमारों की। तो शायद ये कुमारों की भट्टी होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि खास 2 बातों की धारणाओं पे ध्यान बाबा दे रहे हैं। 2 शक्तियों की बात बाबा देख रहे हैं। एक तो है संग्रह करने की शक्ति और दूसरी है संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो जो भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है उसको बुद्धि में संग्रह करना, और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। अब एक प्रश्न ये है, हम सबको आपस में मिलकर सोचना है, और एक्चुअली हर दिन की मुरली से हम अपने लिए कुछ होमवर्क निकाल लिया करेंगे ताकि मिल के हम दिन भर उस पर काम करें, क्योंकि इसमें सारे आइडियाज़ मिल के सबकी तरफ से आएंगे तो ये अच्छा एक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि बुद्धि में हम संग्रह कैसे करें। ये भी तो एक बात है ना, बुद्धि में संग्रह, क्योंकि बुद्धि से तुम भूल भी सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपको क्या लगता है? तो आपको ज़रूर शेयर करना है कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें, कि बुद्धि में संग्रह कैसे करना है। तो 1-2 तरीके हमारे पास भी हैं वैसे, लेकिन पहले आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, फिर इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे।
और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे वीक में जो भी होमवर्क हम करेंगे डेली स्टेप बाय स्टेप, उसका हम लास्ट में वीकली एक अलग से डिस्कशन रखेंगे, जिसमें कि वीक में सारी जो इनपुट्स आपने दिए हैं सिर्फ उनको हम डिस्कस करेंगे मुरली के अलावा। तो उससे कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से जो बातें निकल कर आएंगी वो सारी सबके साथ शेयर हो सकती हैं। तो आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो आप बताइए, क्योंकि टोटल पर्पज़ ये है कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि मुरली हमें रीडिंग करना है या सुनना है, हमारी बुद्धि निरंतर ज्ञान रत्नों से खेलती रहे, ये भी एक पर्पज़ है और उसी से ही प्राप्ति है, उसी से ही फ़ायदा है। तो बाबा ने कहा कि जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि भट्टी में कौन से वरदान प्राप्त किए हैं। भक्ति मार्ग में वरदान देते हैं पुत्रवान भव, धनवान भव, लेकिन इस भट्टी से क्या मुख्य वरदान मिला? शिक्षक बने, वरदाता, मास्टर वरदाता भी बने। तो एक वरदान मिला शक्तिवान भव, दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त, दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। तो इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई हैं। ओके, तो ये दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए जाना है। और क्या समझना है, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे समझना है कि विश्व स्टेज पर जा रहे हैं और स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखनी हैं? अटेंशन और एक्यूरेसी, अटेंशन और एक्यूरेसी। ऐसे ही आप लोग भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो। तो हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। तो एक बात ये भी है कि ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। तो ऐसे समर्पण हुए हो, ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा, या फिर उल्टा है, जो बंधन मुक्त होता जाएगा वो योग युक्त होता जाएगा। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी बात सही ज़्यादा होगी? ओके, तो जो योग युक्त होगा उनकी यह परख भी होगी, उनका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। ओके, और जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली हैं उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। युक्ति युक्त सच में ये काफ़ी गहरा टर्म होगा, इसमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा अभी। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिला। पहला सर्टिफिकेट है अपने आप से सेटिस्फाइड होने का, दूसरा है सर्व को सेटिस्फाइड करने का, तीसरा है संपूर्ण समर्पण बनने का, और चौथा जो भी ज्ञान की युक्तियाँ मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। एक तरह से प्रफुल्ल भाई ने जो ये ग्रुप शुरू किया है इसमें वो हम एक तरह से कर भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा था शुरू में कि हर मुरली से आपको एक पॉइंट अर्थात एक युक्ति ऐसी निकालनी है जो आपके जीवन भर आपके साथ रहे और काम आए।
इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि हर दिन का पॉइंट आप नोट करते हैं तो मंथ के एंड में जो गूगल फॉर्म्स आते हैं जो स्पार्क लिंक को जाएंगे फाइनली ऑफिस में, तो उसमें आप ये भर के आप बताएंगे कि आपने कितने पॉइंट्स नोट किए हैं। तो एक तरह से संग्रह करने की शक्ति का वो सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, वो बात यही है ऑलमोस्ट। तो बाबा कह रहे हैं ये 4 सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। तो इसके बाद बाबा ने कुछ और मज़ेदार बातें की हैं। इसके बाद ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है। ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब राजयुक्त बनना है। योग अच्छा है, लेकिन योग युक्त बनना है। ऐसी ऐसी लाइन हमारे पास लिखी होनी चाहिए, अपने रूम में भी हम लिख सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो तो प्रतिज्ञा करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है, भल सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो याद रखना है, जैसे हमारा यादगार है वैसे अब बनना ही है। और नशा और निशाना, 2 बातें ये भी याद रखनी हैं। अपने आप को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं, और ये लक्ष्य रखना है, ये भी एक अच्छी बात है। कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। और स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना जो सभी वंस मोर करें। तो ये बात हमने सारी समझी। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आप इसमें कुछ एडिशनल इनपुट्स दे सकते हैं, चर्निंग के हिसाब से, ज्ञान के बिंदु के हिसाब से। कोई युक्ति आपको जो अच्छी लगी, जो आपके माइंड में आई, वो आप ज़रूर बता सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसको करेंगे कि अपनी बुद्धि में और अपने जीवन में बाबा ने जितनी भी युक्तियाँ बताई हैं उनको संग्रह करेंगे और धारण करेंगे और यूज़ करेंगे। तो इसको एक सम्मान के रूप में हम लास्ट में एक लाइन बना लेते हैं कि मैं युक्तियों का संग्रह करने वाली, संग्रह शक्ति से संपन्न, संग्राम शक्ति से संपन्न, अटेंटिव और एक्यूरेट आत्मा, बाप दादा के ऊपर समर्पण, योग युक्त, बंधन मुक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त और चारों सर्टिफिकेट लेने वाली शक्तिवान, संपत्तिवान आत्मा, दृढ़ प्रतिज्ञा से कर्तव्य करने वाली आत्मा कि सब कहें वंस मोर, ऐसी बाप दादा की श्रेष्ठ विश्व में चुनी हुई आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।